शांति शांति। ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक के मुक्ति विषय को हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस मुक्ति विषय में जो वेदांत दर्शन और उपनिषद और ब्राह्मण के प्रमाण हैं उनके विषय में आर्य भाषा में हम पढ़ रहे हैं मुक्ति विषय में। इस बीच एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आज कक्षा 12:40 तक ही कर पाएंगे और अगली बार से ही कक्षा हम 12 बजे से 12:40 तक करेंगे। तो ये सूचना बहन रिया जी अगर उपस्थित है तो ध्यान देंगे। धन्यवाद जी। बहन रिया जी उपस्थित नहीं है, चलिए मैं सूचना अलग से दे दूंगा उनको। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो प्रश्न और उत्तर चल रहे थे उन प्रश्न उत्तरों को देख चुके थे। उसमें अभिप्राय बताने का जो एक पैराग्राफ है वो हम देखेंगे। प्रश्न किया गया था, वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा रहता है? उसका उत्तर था, जो मुक्त पुरुष होते हैं वे ब्रह्मलोक अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होकर और सबके आत्मा रूप परमेश्वर की उपासना करते हुए उसी के आश्रय से रहते हैं। इसी कारण से उनका आना जाना सब लोक लोकांतरों में होता है, उनके लिए कहीं रुकावट नहीं रहती और उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपूर्ण नहीं रहता। इसलिए जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सबका आत्मा जान के उसकी उपासना करता है वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है। यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिए वेदों में बताते हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वेद का व्याख्यान ग्रंथ ही है, तो इस बात को यहाँ पर रखा गया वेद मंत्र का व्याख्यान करते हुए। अब यहाँ आगे बताया गया कि पूर्व प्रसंग का अभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिए। जो कि आत्मा का भी अंतर्यामी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं और वही अमृत अर्थात मोक्ष स्वरूप है। तो परमात्मा जो ब्रह्म है उसी को प्राप्त करना मोक्ष प्राप्त करना है और ईश्वर को प्राप्त करना ही मोक्ष प्राप्त करना और मोक्ष की इच्छा अर्थात ईश्वर की इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्म जो है वही अमृत है अर्थात मोक्ष स्वरूप है। सब दुखों से ईश्वर की सहायता से ही छूटा जा सकता है। और जैसे वह सबका अंतर्यामी वैसे उसका अंतर्यामी कोई भी नहीं। अंतर्यामी का तो अभिप्राय यही होता है कि सूक्ष्म होके सभी में व्यापक रहते हुए सबका नियमन करना, सब पर नियंत्रण करना, यही अंतर्यामी का अभिप्राय है। तो समस्त जड़ चेतन जगत में परमात्मा व्यापक है और सबका नियंत्रण भी कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न हो सकता है कि जैसे परमात्मा सबके अंतर्यामी है तो क्या परमात्मा का भी कोई अंतर्यामी है? परमात्मा से भी कोई सूक्ष्म वस्तु है? तो उत्तर है नहीं, परमात्मा का कोई अंतर्यामी नहीं है।
किंतु वह अपना अंतर्यामी आप ही है। तो स्वयं ही ईश्वर इतने शक्तिशाली और नियमों में चलने वाले हैं कि वो स्वयं अपने नियंत्रण में रहते हैं। अर्थात जो नियम उन्होंने अपने लिए रखे हैं, उनका वो निरपवाद रूप से पालन करते हैं, सदा पालन करते हैं। तो स्वयं के स्वयं ही अंतर्यामी हैं। ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर के व्याप्ति रूप सभा स्थान को मैं प्राप्त हूँ। प्रजा के जो स्वामी परमात्मा है, ऐसे हमारे सबके राजा वो परमात्मा है। और ईश्वर का ऐसे राजा का जैसे सभा स्थान होता है, तो ईश्वर का सभा स्थान क्या है? तो व्याप्ति रूप सभा स्थान है। अर्थात ईश्वर व्यापक है, तो ईश्वर की सभा सर्वत्र लग रही है। ईश्वर जो राजा है उनकी सभा सर्वत्र है, क्योंकि सर्वत्र ईश्वर सदा विद्यमान है और सबको सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और जैसा कर्म वैसा निरंतर फल भी दे रहे हैं। तो ऐसी व्याप्ति रूप सभा स्थान को मैं प्राप्त हूँ, और इस संसार में जो पूर्ण विद्वान ब्राह्मण हैं उनके बीच में यश अर्थात कीर्ति को प्राप्त हूँ। तो देखिए, ये प्रार्थना करने से अभिप्राय क्या हुआ कि मैं तो इस संसार में पूर्ण विद्वान के रूप में बनूं ही, चारों वेदों, अंग उपांग इत्यादि सभी का विद्वान, उपवेद आदि, तो सभी का मैं तो विद्वान हूं, लेकिन संख्या इतनी अधिक हो ऐसे पूर्ण विद्वानों की कि उनमें भी मैं यश को प्राप्त हो। तो कितनी सुंदर इच्छा है, ऐसी प्रार्थना है। तथा राज्याम क्षत्रियों विषाम, अर्थात व्यवहार में चतुर चतुर लोगों के बीच यशस्वी हो। तो अपना यश तो मांग ही रहे हैं प्रार्थना में, लेकिन साथ में समाज की अत्युत्तम व्यवस्था जो है उसको भी मांग रहे हैं। हे परमेश्वर, मैं कीर्तियों का भी कीर्ति रूप होके आपको प्राप्त हुआ चाहता हूँ, क्योंकि सबसे अधिक कीर्ति सामान्य लोगों में नहीं है, सबसे अधिक कीर्ति तो परमात्मा में है। ईश्वर की दृष्टि में यदि हम सर्वोत्तम हो गए तो इससे बड़े यश की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि संसार जो है ईश्वर के सामने क्षुद्र है। संसार में यश होना बहुत छोटी बात है, लेकिन ईश्वर व्यापक है, वहां यश हो ईश्वर, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो कहने को ही ईश्वर एक है, लेकिन एक होते हुए भी संपूर्ण विश्व से बहुत बड़े हैं। कहने को ही परमात्मा एक है, लेकिन जो अनेक दिख रहा जो विश्व है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है। तो ऐसे
आपकी दृष्टि में मैं सर्वोत्तम बनकर आपको प्राप्त होना चाहता हूँ। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छा हो गया, योग्य हो गया, सुपात्र हो गया, वो ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर की सहायता विशेष प्राप्त होने लगेगी। तो आप भी कृपा करके मुझको सदा अपने समीप रखिए। तो ये 7वें मंत्र 7वां जो यहाँ पर वाक्य है, श्लोक है, उसका अभिप्राय पूरा हो गया। वाक्य 7वां वाक्य है। ठीक है जी। तो जो यह प्रश्न उत्तर है, यह तीसरे वाक्य से चल रहा है और 7वें तक ये हुआ। अब हम 8वें का अभिप्राय देखते हैं। अब मुक्ति के मार्ग का स्वरूप वर्णन करते हैं। अणुपंथा इत्यादि। मुक्ति का जो मार्ग है सो अणु अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। इसका क्या अभिप्राय हुआ? सूक्ष्म है का अभिप्राय कि वो एक ही है और सामान्य दृष्टि से उपलब्ध नहीं होता। मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करना सूक्ष्म बुद्धि से देखने योग्य है। मोटी बुद्धि से नहीं पता चलेगा, ना ही उस ओर प्रवृत्ति हो सकती है। तो बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, समझ को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। जो भी कार्य करते हैं उसमें सूक्ष्मता से विवेचन करने का अभ्यास बनाना पड़ेगा। तो जो यह मुक्ति का मार्ग जो है वो समझ में आएगा। फिर कहते हैं वितरह, उस मार्ग से सब दुखों के पार सुगमता से पहुंच जाते हैं, जैसे दृढ़ नौका से समुद्र को तर जाते हैं। तो नौका का उदाहरण दिया कि बहुत अच्छा जो एक ऐसा जहाज है जो दृढ़ है, बहुत मजबूत बनाया गया है, उससे समुद्र तक को पार कर लिया जाता है। अर्थात एक भूभाग से दूसरे भूभाग तक पहुंचा जाता है, बीच में समुद्र हो तो। और ऐसे बड़े बड़े जहाज बहुत विशाल और मजबूत ऐसे अपने भारत के पास भी हैं। तो उनका उदाहरण है और उनमें सभी सुविधाएं होती हैं, जीवन की सभी आवश्यकताएं होती हैं ऐसे जहाजों में, कि अनेक महीनों तक भी व्यक्ति उसमें सुखपूर्वक रह सकता है। तो सुगमता से, जैसे इस बड़े बड़े जहाज जो होते हैं उनसे, दृढ़ जहाज उनसे सुगमता से पार उतरा जाता है, इसी प्रकार से यह जो मोक्ष मार्ग है, इस मार्ग पर चलने से दुखों से पार बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। पर ये मार्ग इतना सूक्ष्म है कि पता ही चलता नहीं किसी को, चले कैसे उस पे।
पहले बुद्धि को सूक्ष्म बनाकर उस मार्ग को समझना है और फिर उस पर चलना है। वास्तव में समाधि लगाना इतना ज्यादा कठिन है नहीं जितना सोचते हैं, बल्कि सांसारिक कार्य अधिक कठिन है, परंतु करते नहीं है। बात यह है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। अब लोग उसका जो है कि भाई कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं, आडंबर पाखंड बना लेते हैं कि भाई इतनी सूक्ष्म बात हमें समझ में नहीं आती, तो कुछ हम पाखंड ही कर लें। तो वो उचित नहीं है। जो चीज जैसे होती है वैसे ही करनी पड़ेगी, भले ही सूक्ष्म मार्ग है, जो है वही है, उसी से चलना पड़ेगा। और मार्ग तो यहाँ बता भी दिया। जो सबका अंतर्यामी है, और उस अंतर्यामी की इच्छा करनी चाहिए। जो अंदर से नियंत्रण कर रहा है, उसकी इच्छा करो, और वही मार्ग है मोक्ष का। तो अन्य चीजों से हटकर और ईश्वर की ओर लगना, तो ये सूक्ष्म मार्ग है। मोटी बुद्धि वालों को पकड़ में ही नहीं आएगा ये बात क्या कर रहे हैं। अपने में ईश्वर सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, अपने में ईश्वर कैसे ढूंढे। तो लेकिन जब व्यक्ति सूक्ष्मता से विचार करता है कि इस शरीर में मैं आया कहां से, कौन लाया मुझे, पहले मैं कहाँ था, इन सब चीजों पे सूक्ष्मता से विचार करता है, तो उसको ईश्वर की शक्ति पता चलती है। मैं इसमें हूं क्यों, मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल जाता, मुझे कौन रोके हुए है। तो ऐसे सूक्ष्मता से जब विचार करता है हर छोटी से छोटी बात पर, तो मार्ग मिल जाता है। फिर आगे कहते हैं, तथा जो मुक्ति का मार्ग है वह प्राचीन है, दूसरा कोई नहीं है, एक ही है, हमेशा से वही था, वही है और आगे भी हमेशा वही रहेगा। मुझको वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। उसी मार्ग से विमुक्त मनुष्य सब दोष और दुखों से छूटे हुए धीरा, अर्थात विचारशील और ब्रह्मविद, वेद विद्या और परमेश्वर के जानने वाले जीव, अर्थात अपने सत्य पुरुषार्थ से सब दुखों का उल्लंघन करके स्वर्गलोकम सुख स्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। अर्थात व्यापक जो परमात्मा, उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो दुखों का उल्लंघन अर्थात जन्म का ही उल्लंघन कर देते हैं। दुखमेव जन्मोत्पत्ति, ऋषि गौतम कहते हैं। तो अपने सत्य पुरुषार्थ से, सत्य बहुत आवश्यक है, सच्ची भावना, एक ही तरफ लगन, उससे उसमें इतना पुरुषार्थ, उसमें उसके लिए इतनी चाह कि उसके विरुद्ध कुछ भी स्वीकार नहीं, कोई प्रलोभन नहीं हो सकता। तो ये है कि सत्य पुरुषार्थ है। और ये स्थिति सबकी आती है जब व्यक्ति इतना पुरुषार्थ करता है और वो इतनी सूक्ष्मता से देखने लगता है। तो फिर ईश्वर के प्रति विशेष प्रेम श्रद्धा ये उत्पन्न हो जाती है, और ये निरंतर रहती है फिर। और निरंतरता होने के कारण से फिर
अधिकांश समय फिर ईश्वर के साथ ही स्वयं में व्यक्ति लगाता है। और जितने जो विद्या पढ़ी हुई होती है, वो सब विद्या पढ़ी हुई, सूक्ष्म बनाई हुई बुद्धि यहाँ काम आ जाती है। विद्या से जितना जाना, जैसे न्याय दर्शन आदि है, वहां तर्क का उपयोग है। ऐसे ही वैशेषिक दर्शन है, वहां भी ढंग है, किस तरह से परीक्षा करनी है, इस तरह से विचार करना है, तो वो सब यहाँ काम आ जाए और ईश्वर को फिर और अधिक गहराई से व्यक्ति समझेगा। और समझते हुए ईश्वर की सहायता जो प्राप्त होगी, उससे अ, जो कुसंस्कार हैं या जो भी क्लेश हैं, उनको नष्ट कर लेगा, अविद्या को नष्ट कर लेगा। तो आज इतना ही रखते हैं। 8वें श्लोक के अभिप्राय तक हमने देखा। आइए एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते गुरु जी।